जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल मेरी कोशिश रही है पिछले 1-2 एपिसोड से मैं आपको रत्नों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूं, ताकि आप ये समझ पाएँ कि रत्न पहनना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई बातों का अगर पूर्णतः ख्याल ना रखा जाए तो चाहे आपकी कुंडली में वो रत्न पहनना बनता ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी आप अगर उससे जुड़ी हुई बातों का ध्यान प्रॉपर ना रखें तो भी आपको वो लाभान्वित नहीं होता, वो आपको नुकसानदेह होता है। उसका सबसे मुख्य कारण एक तो मुहूर्त को लेकर के मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी। अपनी इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज बात करते हैं बृहस्पति देवता और शुक्र देवता के बारे में। बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज माना जाता है। प्रिय दर्शकों, पुखराज बृहस्पति देवता का रत्न यानी देव गुरु का रत्न, ये रत्नों में बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। आप प्रिय दर्शकों ये समझ लीजिए कि जिसके आगे गुरु भी नमन कर दें, इसीलिए उसे देव गुरु की पदवी प्राप्त है। जिसके आगे देवता भी नमन कर दें, देवता भी अपना गुरु मान लें, देव गुरु मान लें, उसकी मान्यता कितनी ज़्यादा हो सकती है। कुंडली में ये दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें घर का कारक ग्रह माना जाता है। कारक मतलब ये मेजर डिपार्टमेंट सारे बृहस्पति देवता के अंडर आते हैं। परिवार बृहस्पति देवता के अंडर आता है। परिवार का कारक बृहस्पति माना जाता है। धन का और लाभ का कारक भी बृहस्पति माना जाता है। आपके ज्ञान के चक्षु का कारक भी बृहस्पति माना जाता है। हमारी शरीर में चर्बी का कारक, हमारी फैटनेस का कारक भी बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति हमारी संतान कारक भी माना जाता है। बृहस्पति हमारी, इंग्लिश फ्रेज में लिखा जाता है, कारक ऑफ अ रियल हैप्पीनेस, सही मायने में खुशी का कारक बृहस्पति माना जाता है। बृहस्पति हमारे भाग्य का डिपार्टमेंट भी, मेन कारक ग्रह डिपार्टमेंट संभालता है बृहस्पति देवता। जितना ज्ञान होता है उसके हिसाब से जातक कर्म करता है, तो कर्म का कारक भी बृहस्पति माना जाता है, और लाभ और बड़े भाई बहन का कारक भी बृहस्पति माना जाता है। फीमेल्स के लिए पति का कारक, बड़े भाई का कारक, संतान का कारक, पिता का कारक, इन सब चीज़ों का कारक बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। जितने भी हमारे देव गुरु हैं, शिक्षा देते हैं, जितने भी प्रवचन करता हैं, हमारे साधु संत हैं, ये भी साक्षात बृहस्पति देव माने जाते हैं। देव गुरु की पदवी प्राप्त है इनको। तो बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज पहनना एक बहुत बड़ी, अच्छी और गौरवशाली बात मानी जाती है कि बृहस्पति उनकी कुंडली में अलाउ करता है कि उसकी रश्मियों को बढ़ाया जाए और उससे एडवांटेज, क्योंकि जिंदगी में इंसान जो भी चाहता है, चाहे वो शनिदेव की परमिशन के बाद हमें मिलता है, लेकिन कारक कहीं ना कहीं उन चीज़ों का बृहस्पति ही होता है। पैसा मांगोगे तो बृहस्पति के पास, औलाद मांगोगे तो बृहस्पति के पास, ज्ञान मांगोगे तो बृहस्पति के पास, भाग्य मांगोगे तो बृहस्पति के पास, कर्म मांगोगे तो बृहस्पति के पास। हर चीज कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ जुड़ी ही होती है। और बृहस्पति देवता का ही ऐसा रत्न है जिसके मुकाबले में और कोई रत्न उस उंगली में धारण नहीं किया जाता। बृहस्पति देवता का रत्न इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली में धारण किया जा सकता है। इसके और इस उंगली में कोई भी रत्न धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि देव गुरु के बराबर किसी ग्रह को पदवी प्राप्त ही नहीं। देवगुरु सबसे ज्यादा उत्तम ग्रह इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि हर इंपॉर्टेंट चीज जो इंसान को जिंदगी में चाहिए होती है, उसके कारक देवगुरु बन जाते हैं। देवगुरु ने सारे डिपार्टमेंट्स अपने पास रखे हुए। तो बृहस्पति देवता का रत्न माना जाता है पुखराज। पर प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, पुखराज को जब भी खरीदें, देखें, परखें या जब भी लें तो वो पीला पुखराज होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का हम गलती करते ये देखते हैं कि सफ़ेद पुखराज ही पहना होता है। बिल्कुल सफ़ेद पुखराज वो शुक्र की रश्मियों को साथ में एक्टिवेट कर देता है, वहाँ हमारी प्रॉब्लम शुरू होती। बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज भी इंडेक्स फिंगर के साथ साथ सदैव चढ़ते पक्ष में धारण किया जाता है। अगर आपकी अच्छे लगन की कुंडली है, धनु लगन की या मेष लगन की, और बृहस्पति अच्छी जगह प्लेस्ड है और आपका ये पहनना बनता है, और कहीं आपने बृहस्पति का रत्न पुखराज कमते पक्ष में धारण कर लिया, तो यही पहना हुआ पुखराज आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने गलत मुहूर्त पे धारण कर लिया है। मुहूर्त की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है।
दूसरी बात प्रिय दर्शकों, सदैव याद रखिएगा, बृहस्पति देवता का रतन पुखराज सदैव या तो स्वर्ण में धारण कीजिए, अगर स्वर्ण आप अफोर्ड ना कर पाए तो पीतल में धारण कीजिए, ताकि उसकी पीली रश्मियां आपकी बॉडी में सही ढंग से प्रवेश हो पाए। इसे कभी भी चांदी में धारण करने की गलती मत कीजिएगा। या बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी, मैंने तो जी वो टांका सा लगवा लिया, मैंने तो कणी सी लगवा ली सोने, नहीं, उससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप उसी खर्च में पीतल की रिंग बनवा लें और पीतल की रिंग में अपना पुखराज पहन लें। फिर जब आप अफोर्ड कर सकें उसे स्वर्ण में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि ग्रह आपको प्रॉपर सही ढंग से अपनी रश्मियां, अपनी रेशो बॉडी में एंटर करके आपको सही रिजल्ट देने के काबिल बने। जितना भी आपका वजन होगा उससे एक रत्ती, मान लीजिए आपका 70 केजी वजन है तो आप 8.25 रत्ती का पहन लीजिए, 80 केजी वजन है तो 9.25 रत्ती का पहन लीजिए, 90 केजी वजन है तो 10.25 रत्ती का पहन लीजिए। रत्ती को 10 केजी के पीछे 120 मिलीग्राम की एक रत्ती डिसाइड कर लीजिएगा, उससे आप ये रतन उस रेशो में पहन सकते हैं। तो चढ़ते पक्ष में धारण करना, इस बात का निर्णय सदैव करते वक्त ध्यान रखिएगा, कैसे चढ़ते पक्ष में ही धारण करना है। आपने से कमते पक्ष में धारण करने की गलती की तो बृहस्पति देवता कभी आपको रिजल्ट देने के काबिल बनेंगे ही नहीं। बृहस्पति देवता का रतन धारण करने से पहले भी आपका बना हुआ पुखराज गंगा जल या कच्चे दूध में अवश्य धोइए। कच्चे दूध और गंगा जल में धोने से जितनी सूरज देवता की हीट से वो ऑर्नामेंट एक तरह से बना है, वो सूरज की किरणों को, प्रभाव को डिक्रीज करके पीला प्रभाव अपने अंदर लाएगा और आपको रिजल्ट देने में सक्षम होगा। जब भी रतन धारण करें आप हमेशा चढ़ते सूर्य की तरफ मुंह करके रतन को धारण करें। उससे पहले ओम बृहस्पति नमः की एक माला का उच्चारण अवश्य करें और बृहस्पति देवता से सुखना मांगें कि हे बृहस्पति देव, हम आपका रतन धारण करने जा रहे हैं, कृपा दृष्टि अपनी हम पर सदैव बनाए रखें। अगर आपने इस विधि को करने में जरा सी भी गलती की तो यही पहना हुआ पुखराज आपको दिक्कत परेशानियां देता मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं जी हमने ये रतन भी पहन लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। जब मैं विस्तार पूर्वक उनसे बात का चर्चा करता हूँ कि कब पहना, किस तिथिवार में पहना, कितने वजन का पहना, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मिस्टेक उन्होंने की होती है तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था अब इसके करेक्शन में कैसे लाया जाए। अगर आप रतन धारण करें और सही मुहूर्त का, सही वजन का, सही दिन तिथिवार का ख्याल नहीं रखेंगे तो यही पहना हुआ रतन, चाहे आपकी कुंडली अलाउ करती ही हो, तब भी आपको नुकसानदेह होगा। अगर आप सही मुहूर्त का ख्याल रखेंगे, दिन तिथिवार का ख्याल रखेंगे, वजन का ख्याल रखेंगे, तभी रतन आपको लाभ देने में सक्षम होगा। और रतन बिना आरती पूजन करके पहनना, इसका मतलब यह हुआ कि आपने वो फोन पकड़ा है जो चार्ज ही नहीं हुआ हो। आप जब तक उसकी आरती पूजन करके परमात्मा के आगे रख के उससे सुखना नहीं मांगते, तब तक रतन चाहे लाख रुपए का भी होगा, आपको 5 पैसे का फल नहीं देने वाला। मोबाइल चाहे लाख रुपए का भी हो, अगर उसमें सिम ही नहीं डला हुआ या वो चार्ज ही नहीं हुआ तो वो पूर्णतः मिट्टी माना जाता है। बिल्कुल वही हालत रतन की होती है। अगर रतन को गंगा जल कच्चे दूध में धोया ना जाए, अगर रतन को विधि पूर्वक सही मुहूर्त में, सही पक्ष में, सही वजन का, सही मेटल में धारण न किया जाए तो आपको वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं बनता। फिर आप तो ये बात कहते हैं कि मेरा तो जी रतन ही 50,000 का है, लेकिन रिजल्ट इसने 5 पैसे का भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझने में विस्तार पूर्वक आपको ध्यान देना होगा, इस बात को समझना होगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। जिस भी विद्वान के पास जाएं, जो भी आपको रिकमेंड करे, उसकी विस्तृत जानकारी उससे अवश्य ले लें कि कब धारण करना है, कौन सी उंगली में धारण करना है, किस दिन तिथिवार को धारण करना है, किस मेटल में धारण करना है। इनमें से अगर एक भी चीज आपने गलती कर ली तो रतन आपको रिजल्ट नहीं देगा। इस बात का सदैव स्मरण रखना, ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि आप जो पैसा खर्च करने जा रहे हैं उसका सही मूल्य आपको मिल पाए। और मेरी
इस जानकारी के माध्यम से मैं ये बताना अति आवश्यक समझता हूँ कि जो भी आप किसी रत्न पर पैसा खर्चें, आप चाहे कहीं से भी लें, लेकिन जो भी आप पैसा खर्च करें उसका पूर्णतः फल आपको मिले, ताकि इस विद्या के सही मायने आपको समझ में आ पाए, इस विद्या से आप कितना लाभ ले सकते हैं ये आपको सही समझ में आ पाए। ये तो रही बात प्रिय दर्शकों बृहस्पति देवता के रतन पुखराज की। आगे बात करते हैं शुक्र देवता के रतन हीरे की। शुक्राचार्य, शुक्र देवता का रतन। शुक्र देवता हमारी दुनिया में जितनी भी भोग योग वस्तुएं होती हैं उनका कारक शुक्र। भोग योग वस्तुएं, मोबाइल, कपड़ा, गाड़ी, पेन, पेपर, पेंसिल, लग्जरीज, ज्वेलरी आइटम, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जितनी भी हमारी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाली चीज़ें होती हैं, भोग योग वस्तुएं होती हैं, वो सारी की सारी शुक्र देव के अंडर आती हैं। और शुक्र देवता को इसी वजह से दानव गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमारी लड़ाई जब भी होती है किसी चीज़ को लेकर के ही होती है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं शुक्र देवता के अंडर आती है। कहीं ना कहीं हम चीज़ के पीछे, मुझे तो मोबाइल लेना है जी 20,000 का, हम उसके पीछे भागते हैं। हमें तो बड़ा घर बनाना है, हमें बड़ी गाड़ी लेनी है, तो कहीं ना कहीं हम चीज़ के पीछे भागते हैं, और इसीलिए वो दानव गुरु कहे जाते हैं। शुक्राचार्य दानव गुरु। इसका रतन सबसे छोटे लेवल पे आता है जरकन, उससे थोड़ा सा ऊपर आता है ओपल, उससे ऊपर आता है सफेद पुखराज व्हाइट सफायर, उससे सबसे उत्तम चला जाता है हीरा यानी डायमंड, जिसको सॉलिटर भी कहा जाता है। जो भी आपकी यथाशक्ति हो, जितना भी पैसा आप खर्च कर सकते हो, इनमें से जो अफोर्ड कर सकते हो वो चीज़ धारण कीजिए। शुक्राचार्य का रतन आप किसी भी पक्ष में धारण करते हैं, चाहे वो कमते पक्ष में हो चाहे चढ़ते पक्ष में हो, क्योंकि शुक्राचार्य की अंधेरे के साथ भी अति मित्रता है। शुक्राचार्य उजाले में भी रहते हैं, उनकी चंद्रमा के साथ भी मित्रता तो नहीं है लेकिन सम का रिलेशन है। तो शुक्राचार्य का रतन, शुक्राचार्य का नग जो है वो चढ़ते पक्ष में भी डाला जा सकता है और कमते पक्ष में भी डाला जा सकता है। किसी भी शुक्रवार को आप इसे डाल सकते हैं। आपने सॉलिटर बनवाना है तो उसे डायमंड में बनवाइए, ताकि उसकी रश्मियाँ इतनी हो कि बॉडी उसे गेन कर पाए। डायमंड्स हमेशा सेंट में डाला जाता है, लेकिन जरकन हमेशा रत्तियों में, ओपल हमेशा रत्तियों में, और सफ़ेद पुखराज भी सदैव रत्तियों में डाला जाता है। और ये तीनों चीज़ें, जरकन भी, ओपल भी, सफ़ेद पुखराज भी, सदैव चांदी में धारण किया जाता है, ताकि उसकी सफ़ेद किरणें जितनी आ रही हों वो बॉडी में प्रवेश करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हों। जिस भी जातक ने आपको ये कहा है, जिस भी विद्वान ने आपको जातक की कुंडली देख करके कहा है इसको शुक्र का रत्न बनता है, फिर आप जो अफोर्ड कर सके वो धारण करें और चांदी में धारण करें। इसकी उंगली मध्यमा उंगली की गिनी जाती है। सबसे बड़ी उंगली जो हमारे अंगूठे के साथ यहाँ पहली, दूसरी और सबसे बड़ी उंगली मानी जाती है, ये शुक्राचार्य की उंगली मानी जाती है। आपका ओपल, हीरा, जरकन, सफ़ेद पुखराज इसी उंगली में धारण किया जाना चाहिए। अगर डायमंड हो तो गोल्ड में धारण किया जा सकता है। बाकी तीनों जरकन, सफ़ेद पुखराज और ओपल सदैव चांदी में ही धारण करें, और किसी भी पक्ष के शुक्रवार को धारण करें। इसे भी गंगा जल और कच्चे दूध में धो के चढ़ते सूर्य की तरफ मुंह करके धारण करें। और वजन का ख्याल रखें, 10 केजी के पीछे एक रत्ती मानी जाती है। अगर सेंट्स में लेना हो तो 10 केजी के पीछे एक सेंट का हिसाब गिना जाए। मान लीजिए 70 केजी वजन है और आपने डायमंड लेना है तो 80 सेंट का ले सकते हैं। अगर ओपल लेना है तो 8.25 रत्ती का ले सकते हैं। इस रेशो से अगर इसे आप लेंगे और धारण करेंगे वो सदैव आपके लिए लाभान्वित होगा। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों, मुहूर्त का ख्याल रखें, मेटल का ख्याल रखें, उंगली का ख्याल रखें कि कौन सी उंगली में उसे किस दिन तिथिवार में धारण करना है, तभी आपको रत्न सही लाभान्वित हो पाएगा। और प्रिय दर्शकों, आप में से किसी का भी ये एपिसोड देखने में रह जाए तो आप YouTube पर जाकर डेली इस एपिसोड को वॉच भी कर सकते हैं, ताकि इस दिशा से सही लाभ ले सकें। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।